गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। घर पुराना था, लेकिन उसमें रहने वाले दो लोग बहुत मजबूत थे। मोहन, एक साधारण किसान, और उसकी पत्नी राधा, कम बोलने वाली पर गहरी सोच रखने वाली औरत। मोहन खेत में मेहनत करता था और राधा घर और पशुओं की देखभाल। उनकी जिंदगी में शोर कम था, लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा। राधा, कभी कभी लगता है मेहनत बेकार जा रही है। जितना बोते हैं उतना उगता नहीं। साल दर साल वही हालत, कर्ज बढ़ता जा रहा है। मोहन, बीज अगर आज फल न दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। कुछ बीज समय मांगते हैं। मोहन को राधा की बात समझ नहीं आई, पर उसने सवाल भी नहीं किया, क्योंकि उसने देखा था राधा हर शाम खेत के एक कोने में कुछ अलग ही कर रही थी। तुम रोज उस कोने में क्या बोती रहती हो? ना तो वहां फसल दिखती है, ना पैसे। जो अभी दिखता नहीं वही कल रास्ता दिखाता है। गांव वाले हंसते थे, कहते औरत खेत में ज्ञान बांट रही है। पर राधा ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानती थी शोर करने वाले नहीं, बोने वाले जीतते हैं। अगर इस बार भी नुकसान हुआ ना, तो साहूकार जमीन ले लेगा। तो हम जमीन नहीं, अपनी सोच बचाएंगे। डर में बोया गया बीज कभी बड़ा नहीं होता। कुछ महीनों बाद वो कोना हरा होने लगा। ना गेहूं ना धान वहां उग रही थी। औषधीय फसल, जिसकी कीमत सामान्य फसल से 3 गुना थी। मोहन हैरान। ये सब क्या है राधा? ये भरोसे की खेती है मोहन। कम जमीन, ज्यादा समझ। मंडी में पहली बार मोहन ने पूरा कर्ज चुकाया। साहूकार चुप था, गांव वाले देख रहे थे, और राधा आज भी ज्यादा नहीं बोली। आज अगर ये घर खड़ा है तो तेरी चुप मेहनत की वजह से। कभी कभी आवाज नहीं, नियत बोलती है। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है, जो चुपचाप सही बीज बो देता है, वो एक दिन पूरी दुनिया को दिखा देता है।